समिश्र संख्या का आज सेकंड क्लास है। एक क्लास हो चुका है, पहले वाली क्लास को आप लोग ऐप्स में जाकर के देख लीजिए, है ना, तभी आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए आज हम लोग समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे। एक कंडीशन बता रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, अल्फा और बीटा अगर इकाई के समिश्र घनमूल है तो अल्फा घात 4 धन बीटा घात 4 धन अल्फा घात ऋण 1 धन बीटा घात ऋण 1 का मान निकालना है। समिश्र मूल का मतलब क्या है, समिश्र घनमूल का मतलब क्या है? ठीक है, इकाई के समिश्र घनमूल है, मतलब एक का घात 1/3। मैंने मान लिया कि इकाई का जो घनमूल है वो x के बराबर है ना। ये आप लोगों ने 11th क्लास में इसकी व्युत्पत्ति पढ़ी होगी। यानी एक का घनमूल अगर x के बराबर है, दोनों पक्षों में हम घन लेते हैं तो ये क्यूब कटे 1/3 कटेगा, इधर x का क्यूब आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे इधर 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा x का क्यूब माइनस 1। इसे आप लोग क्या कीजिए, सरल कीजिए, फार्मूला में इनपुट कीजिए a माइनस बी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको 0 के बराबर करोगे तो एक मूल यानी x का एक उत्तर x बराबर 1 निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 को वर्ग समीकरण के नियम का प्रयोग करके हल करोगे तो x का 2 उत्तर निकलेगा, -1 प्लस रूट ओवर -3/2 एक आंसर आएगा और x का एक उत्तर आएगा -1 माइनस रूट ओवर -3/, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 उत्तर आएगा इसमें से थोड़ा कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कन्वर्ट कैसे करेंगे, -1 इंटू 3 है अंदर में एक प्रकार से, तो मतलब क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 3 इंटू इसे लिखा जा सकता है i, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, जानते हो, है ना। और x का एक आंसर क्या हो जाएगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा, √3i, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से एक परिणाम को हम लोग सरलतम करने के लिए एक नया नाम दे देते हैं जिसे ओमेगा कहा जाता है, इसे दूसरा नाम दे देते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए इकाई के 3 मूल बनते हैं। एक बनता है x बराबर 1, ये पहला मूल हो गया, दूसरा हो जाएगा ओमेगा और तीसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इन तीनों मूलों को जोड़ता हूँ, है ना, यानी एक प्रकार से हम कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका आंसर 0 के बराबर होगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, उसका ओरिजिनल वैल्यू रखने पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना छोटे से, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ये ओमेगा से जुड़े हुए क्वेश्चनों को बनाने में जनरली हेल्प करेगा आपकी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल है। तो अभी अभी हमने समझा सम्मिश्र घनमूल ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो कह रहा है क्या, अल्फा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल है। तो एक सम्मिश्र घनमूल अल्फा और एक सम्मिश्र घनमूल क्या है, बीटा है। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर ओमेगा है और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर है। अपने को क्या पूछ रहा है, अल्फा का घात 4 धन बीटा का घात 4 धन अल्फा घात -1 प्लस बीटा का घात -1, इसका आंसर पूछ रहा है। सीधा आप अल्फा का मान रख दीजिए यहाँ पर ओमेगा का घात 4, यहाँ बीटा का मान रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर का घात कितना, 4। नीचे की तरफ जाएगा तो 1/अल्फा होगा, यानी 1 सीधा सीधा ओमेगा होगा, नीचे तरफ जाएगा तो 1/बीटा होगा, मतलब 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब इंटू 1 ओमेगा लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, मतलब ओमेगा का घात 6 इंटू ओमेगा घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम ओमेगा क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको लिखा जा सकता है -1 और इसको लिखा जा सकता है 1, है ना। 1 प्लस अभी हमने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा 0 होता है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। ये -1 में और नीचे वाला 1 में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -1। इसका आंसर अभी हमने समझा -1 होता है, तो -1 और -1, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, Z1 और Z2 दो अशून्य समिश्र संख्या है ना।
तो Z1 को अपन मान लेते हैं क्या, x1 प्लस i/y1, और Z2 को मान लेते हैं क्या, x2 प्लस i/y2। और सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2, एक भी मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के लेंथ पे आप लोग मत जाइए, है ना। अभी अभ्यास करना है, अभी लेंथ देखना नहीं है, वो बाद में डिसाइड करना है कि कहाँ पे क्या है। मतलब प्रैक्टिस तो Z1 प्लस Z2 का मापांक मतलब x1 प्लस i/y1, और यहाँ पर x2 प्लस i/y2, कितने का क्या हो जाएगा मापांक, और यहाँ पर x1 प्लस i/y1 का मापांक, और यहाँ पर x2 प्लस i/y2 का मापांक। यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस i/y1 प्लस y2, है ना, इसका मापांक हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस i/y का मापांक, और यहाँ पर x2 प्लस i/y2 का मापांक। मापांक निकालो, मापांक निकालेंगे तो इधर वर्गमूल आएगा, है ना, x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। इस तरफ पर्टिकुलर वर्गमूल आएगा, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, और यहाँ x2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 का स्क्वायर। ऐसा करके दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हटेगा। वर्गमूल हटने के बाद इसका एक्सपेंड कर दोगे, a का घात 2, b का घात 2, 2ab, 2x1 इंटू x2, यहाँ a का घात 2, b का घात 2, 2y1 इंटू कितना, y2। ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग वर्ग करेंगे ना तो इससे पूरा वर्गमूल हटेगा, और ये a का काम करेगा या b का काम करेगा। तो a का वर्ग करेंगे तो x1 का स्क्वायर, यहाँ y1 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब पूरा खत्म, b स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, ये खत्म, 2ab, 2 इंटू रूट ओवर इसका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, यहाँ पे, है ना। क्या क्या खत्म हो रहा है, x1 के स्क्वायर से x1 के स्क्वायर, x2 के स्क्वायर से x2 का स्क्वायर, y1 के स्क्वायर से y1 के स्क्वायर और y2 के स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ 2 बाहर निकाल देना, ठीक है भाई। जैसे अपन क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 बाहर निकालोगे तो अंदर में बचेगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2। उस तरफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, x1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, है ना, x1 का स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब उसके बाद फिर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, तो ये a का काम करेगा, b का काम करेगा। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो x1 x2 y1 y2 वर्ग करेंगे, वर्गमूल हटेगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2x1 x2 इंटू y1 y2, उधर क्या बच रहा है, x1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर और क्या, x2 का स्क्वायर। तो 2x1 x2 इंटू y1 y2 बराबर x1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। इतना बचेगा, है ना। ठीक है, ट्रांसफर कर देना इसको इधर, इधर 0 हो जाएगा। तो x1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस 2 x1 y2 x2 y1, ऐसा लिख सकता है इसको, मैं लिख सकता हूँ ना, ब्रैकेट में ले लिया इसको थोड़ा सा सेट करके, तो फार्मूला नहीं बन गया।
x1y2 माइनस x2y1 पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर 0। तो x1y2 वर्गमूल खत्म, तो x1y2 बराबर x2y1। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आर्गुमेंट, पूर्णांक, है ना, दोनों के अर्ग z1 और अर्ग z2 का डिफरेंस। अभी इसको यहाँ 2 मिनट के लिए रहने दीजिए। हमको चाहिए क्या, अर्ग z1 माइनस क्या चाहिए अर्ग z2, दोनों के पूर्णांकों का अंतर। तो पूर्णांक कैसे निकालते हैं, कैसे निकलेगा भाई, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, पूर्णांक मतलब z1 है तो tan इनवर्स y1 अपन क्या x1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y2 अपन क्या x2, है ना। ठीक है, ये चाहिए अपने को, ये x1 y1 और x2 y2 है ना, ये बराबर है दोनों। तो चेंज कर दो इसको यहाँ से, इसको इसके हिसाब से ले आओ, y1 अपन x1 कर लो, y1 अपन x1 कर लो, और यहाँ y2 अपन क्या कर लो x2। ये y1 अपन क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स क्या लिखा जा सकता है इसको, y1 अपन x1 को y2 अपन x2 को y1 अपन x1 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा y1 अपन कितना x1, और दोनों राशि क्या हो जाएगी कटेगी, उसका उत्तर क्या आ जाएगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन मैंने लिखवाया नहीं था, ऑप्शन में इसी प्रकार से है, अर्ग z1 माइनस क्या अर्ग z2 का सीधा सीधा आंसर किसके बराबर होगा 0, है ना। दूसरा दूसरा ऑप्शन है, तो आंसर हमारा इस फॉर्म में है ना। तो क्वेश्चन के लेंथ पे आप मत जाइए, कितना लंबा बना है क्वेश्चन करके, अभी प्रैक्टिस तो करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन तो बनाओ, है ना। जितना अधिक क्वेश्चन बनाओगे उतना अधिक चीजें आपको धीरे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चन तीसरा तो इजी है, 1 + 7 i डिवाइडेड बाई 2 - i पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। 11th बुक में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। a प्लस कितना है आई बी, है ना, क्या निकालना है, ए और बी के मान निकालना है, बहुत इजी टाइप से सवाल है। तो 1 + 7i, इसका एक्सपेंड कर दो आप, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 × ab, 2ab 2 दूनी 4i हो जाएगा। इस तरफ कितना है a + ib, 1 + 7i, अब सिर्फ एक्सपेंड किया उसको, 2 का और 4, आई स्क्वायर का 1 - 1 होता है -4i, है ना। 1 प्लस कितना होगा 7i, 4 में जाएगा तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 4i। इस तरफ कितना है a + ib। अब इसका परिमेयकरण करो, इधर वाले का अपन परिमेयकरण कर देते हैं, 1 + 7i 3 + 4i हो जाएगा, और 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4i, और यहाँ 3 माइनस कितना हो जाएगा 4i। इस तरफ कितना है a + ib, तो 1 तिया 3, 1 चौके 4 और 7 तिया 21i और 7 चौक 28i का स्क्वायर, है ना। फार्मूला बनेगा नीचे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका 1 - 1 होता है, आई स्क्वायर का 1 - 1 होगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। 21 और 4 25, यहाँ पर 25 आई -25 ना, आई स्क्वायर का उत्तर ऋण 1 होता है, तो ऋण 28 हुआ, ऋण 28 में 3 जाएगा तो क्या होगा -25 हो जाएगा। आई स्क्वायर का 1 - 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा a प्लस कितना आई बी। अब 25 कॉमन निकाल दो, अंदर में क्या बचेगा i - 1 अपन 25 बराबर a + ib। ये सिंपल सवाल है। अब कंपेयर कर देंगे हम लोग इस तरफ, है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, a + ib बराबर कितना i - 1, मतलब a + b × i बराबर -1 + 1 × i, है ना। i के साथ जो गुणा है वो b है, तो b का उत्तर 1 हो जाएगा। ये केवल कांस्टेंट है तो केवल a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। ये मेरा उत्तर। किसका मान, हाँ -1 हाँ वो -1 में लिखा नहीं।
ये बार बार ऐसा इस टाइप से सवाल आएगा, है ना। जेड को आपको मानना पड़ेगा, जेड एक अवास्तविक सम्मिश्र संख्या हो, आई होने से अपने आप वो अवास्तविक हो जाता है। सम्मिश्र संख्या बोले या अवास्तविक सम्मिश्र संख्या बोले कोई फर्क नहीं है उसमें, है ना। अगर जेड एक अवास्तविक सम्मिश्र संख्या हो और जेड का मापांक 1 है तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या, 0 या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस आई वाई है। तो जब जेड को एक्स प्लस आई वाई है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जेड का अगर मापांक निकालूंगा तो जेड का मापांक क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर एक्स के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। और जेड का मापांक किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का उत्तर, दोनों पक्षों को वर्ग ले लो काम आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये हो गया समीकरण 1। कंडीशन क्या बताया था अपने को प्रश्न में, बोला था कि जेड अगर एक अवास्तविक सम्मिश्र संख्या है और जेड का मापांक अगर 1 है तो मैंने अपने से मान लिया कि जेड बराबर कितना, एक्स प्लस आई वाई, और जेड का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करोगे वर्गमूल हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग कर देना, है ना। तो ये समीकरण तैयार हो जाएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। प्रश्न में क्या पूछा है, जेड माइनस 1 और जेड प्लस क्या पूछा है 1, ठीक है। कितने का मान हमको निकालना है, तो एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो अच्छे से लिखो, तो एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई और यहाँ पर एक्स प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा आई वाई, है ना। इतने का मान निकालना है और जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तब जाकर के आगे हमारी कहानी पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। देखिए अब इसका रेशनलाइजेशन करो आप, मापांक वापांक की जरूरत तो अपने को नहीं है, तो परिमेयकरण करो। तो x माइनस 1 प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस आई वाई, है ना। परिमेयकरण किए हैं, हर का परिमेयकरण हुआ है, x प्लस 1 प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 माइनस आई वाई, है ना। इसको ऊपर नीचे गुणा किए, परिमेयकरण नहीं बोलते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है मान के चलिए आप इस को। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, लास्ट से माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, है ना। नीचे में फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस आई वाई पूरे का होल स्क्वायर, फार्मूला बनेगा ये, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस के ऊपर, हाँ ये ना, माइनस आई है, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आई है, ब्रैकेट सॉल्व करो, डायरेक्ट लू में माइनस वाई एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करो, वाई एक्स प्लस वाई, आई भी रहेगा साथ में ना, यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ भी आई हो जाएगा। आई वाई का मल्टीप्लाई एक्स किए तो माइनस आई वाई एक्स हो जाएगा, आई वाई का मल्टीप्लाई इससे कि माइनस प्लस आई वाई हो जाएगा, उसके बाद वाई का मल्टीप्लाई वाई एक्स आई हो जाएगा और वाई का वाई आई हो जाएगा, और ये माइनस प्लस होकर के वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में ए का घात 2 बी का घात 2 टू ए बी और प्लस वाई स्क्वायर, सीधा ले लिए ना, आई स्क्वायर का उत्तर -1 होता है, बाहर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो जहां कहाँ कहाँ के क्या परिवर्तन होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -1 को एक ब्रैकेट ले लो, काट देंगे इकट्ठा। इसमें कोई कट रहा है क्या, हल हो रहा है, ये आई वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक आई वाई और एक आई वाई, तो क्या बचेगा, 2 आई वाई बचेगा। यहाँ क्या बच रहा है, नीचे को छोड़ो ना, हमको इससे मतलब ज्यादा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। अब देखो इतने का उत्तर किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, ऊपर वाला समीकरण 1 है ना, ये 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इंटू कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। 1 1 बन गया 0, तो केवल क्या बच रहा है, 2y और नीचे में ये इतना बच रहा है और मल्टीप्लाई i बच रहा है। तो i बच रहा है और कोई इसके साथ संख्यात्मक मान नहीं है। z बराबर x प्लस आई वाई पढ़ते हो ना, समिश्र संख्या क्यों बोलते हैं, समिश्र, एक भाग वास्तविक होता है, क्या होता है, काल्पनिक। तो ये भाग ध्यान रखना, ये वास्तविक है और ये क्या है, काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक के मेल से ही तो समिश्र बनता है, मिश्रित नंबर बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अब इसमें क्या रहेगा, ये वास्तविक भाग हट जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा नहीं, शुद्ध वास्तविक शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी, है ना। z बराबर अगर आई वाई, यहाँ देखो बचेगा, ये आई वाई के फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसको लिख देता हूँ। तो ये x 0 प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ये एक गुणांक है जो i के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब है कि z बराबर आई वाई के फॉर्म में है। जब z बराबर आई वाई के फॉर्म में है तो ये पूरी संख्या जो है जिसको तुम निकाल रहे हो, z माइनस 1 और z प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है वो 4 बराबर 0, इसका मूल अल्फा और बीटा है। तो आप कंपेयर करो एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, है ना। तो अल्फा का उत्तर क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4c/12 फार्मूला इनपुट कर देना। कैसे, अल्फा बीटा इसका मूल है ना, इकाई का मूल नहीं है, ठीक है। हाँ तो उसे अल्फा घात n धन बीटा घात n नहीं निकल पाएगा। अल्फा इसका मूल है, तो इसका मूल मतलब x का मान निकालो, क्या आएगा देखो, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ये अल्फा लिखो तो ये एक प्लस वाला लेंगे, बीटा माइनस वाला लेंगे, है ना। b का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, माइनस 16 और a का मान 2, अल्फा बराबर 2 प्लस 4 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 12 बटे 2, अल्फा बराबर 2। यहां से क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12 लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस 12 है ना, तो क्या लिखा जा सकता है, माइनस 4 गुणित 3, 4 गुणित माइनस 3, 4 तिया 12, 4 से वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, 2 माइनस 3, तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा बराबर 2 बाहर निकाल देना, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल क्या बचेगा 3 बचेगा। अब थोड़ा सा हमको यहाँ पर अल्फा को और कन्वर्ट करना पड़ता है ना। देखो अल्फा का मान क्या आ रहा है, 2 का मान निकल के कट गया, 1 प्लस कितना आ रहा है, माइनस वर्गमूल 3 आ रहा है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू बी का मान माइनस, क्या चीज, हाँ नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना, 2 से 2 कटेगा, क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है,
साइन का फर्क है, तो माइनस निकाल देना, तो -1 माइनस √3/2 अब बनेगा ये, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा का उत्तर -2 ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अब सेम ये चीज हम बीटा के लिए अपनाएंगे, तो बीटा का उत्तर भी क्या आएगा हल होकर के +1 माइनस √3 ऐसा आएगा। प्लस माइनस का अंतर है ना, जो फार्मूला लगाए थे ना यहाँ प्लस माइनस लेते हैं ना वर्ग समीकरण को हल करने का, तो खाली प्लस लिया तो अल्फा, बीटा माइनस लूंगा तो बीटा, दो मूल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकाल लिया हमने, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको एक चीज और है ना, आंसर को एक्चुअल में कॉस के फॉर्म में दिया है, तो ओमेगा के रूप में नहीं लिखेंगे, ऑप्शन भी हमारे लिए मस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बीटा की तरफ जाना, रुक जाओ है ना। आसान थोड़ी है जी लेक्चर, मैथ्स का टीचर बनना है ना, इतना आसान होता तो फिर क्या बात होता। -1/2 माइनस √3 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अल्फा बराबर -2, क्या लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, माइनस लगाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा इसको आप क्या कीजिए प्लस में ही रहने दो है ना, प्लस में रहने दो, क्योंकि हम लोग ओमेगा वाले फॉर्म में नहीं बदल रहे हैं, वहां से बदलेंगे फिर वापस कॉस में बदलेंगे, इससे अच्छा सीधा कॉस में बदल दो, कॉस साइन में बदल दो है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो भाग है ना इसे लिखा जा सकता है 1/2, इसे लिखा जा सकता है -1 इंटू -3/2, और इसे मैं लिख सकता हूँ ये +2 है, ये हो जाएगा कॉस कितने का उत्तर होता है 1/2, कॉस π/3 का होता है, और ये आई साइन ये π/3 60 अंश है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा का उत्तर, और हमको क्या चाहिए अल्फा का घात n, तो 2 का घात n हो जाएगा और पूरे का घात n होगा, तो cos π/3 ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आपने पढ़ा है, आई साइन यहाँ π/3 है ना, पूरे का पावर n, तो जानते हो उसको जब एक्सटेंड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकलता है 2 का घात n, n अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पढ़े हो ना, थ्योरम पढ़े हो ना। अब वो पढ़ा तो लोग थ्योरम पढ़े हो बोलता हूँ तो फिर चेहरा देखने लायक रहता है, हाँ वो पढ़े हैं 10-15 साल पहले पढ़े हो गया ना, सीधा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, क्यों देविया सीधा इसका मान होगा याद नहीं आ रहा, सीधा एन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा ना, एन π/, हाँ क्या बोले डिमॉर्गन है, डिमॉर्गन कैसे है, द्विपद प्रमेय में ही पढ़े हो उसको ना, डिमॉर्गन लॉ नहीं है। ठीक है, आई साइन यहाँ क्या हो जाएगा n π/, क्या हो जाएगा 3, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वहां, तो अभी गणितज्ञ का नाम सुबह सुबह बिना ब्रश के याद नहीं आता है तो अल्फा घात क्या निकल जाएगा यहाँ से n निकल जाएगा, और सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग बीटा के लिए भी। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो बीटा के लिए भी क्या होगा ऐसा ही होगा, बीटा का घात n निकालोगे ना यहाँ पर अल्फा के बाद, बीटा का घात जब n निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर n, ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, cos n π/3 माइनस क्या हो जाएगा आई साइन n π/3, ऐसा करके ये हो गया समीकरण क्या दूसरा, 2 समीकरण मिल गए हमको। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए अल्फा घात n धन बीटा घात n, तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा घात n प्लस बीटा का घात n, तो दोनों को जोड़ोगे एक प्लस में और एक किस में माइनस में, समझ रहे हो ना, ये वाला प्लस ये प्लस वो प्लस ये माइनस, तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर दोनों को जोड़ोगे आप तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 का घात n मल्टीप्लाई कॉस n π/3 प्लस 2 का घात n कॉस n π/, क्या हो जाएगा 3, दोनों को ऐड कर दो, 2 घात n कॉमन निकल गया, ये और ये हल हुआ तो साइन साइन खत्म, तो एक कॉस और एक कॉस 2 कॉस हो जाएगा है ना,
तो यहाँ पर 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 और cos n पाई अपॉन 3, तो आधार समान है तो 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, n पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लग जाते हैं ना। सवाल सुधार लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या है वो सी ओमेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल है तथा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मान 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान किसके बराबर हो गया, तो हमको निकालना है। तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पर 0 है। देखो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर को ही रहने देते हैं, माइनस सी ओमेगा ले लेते हैं, दोनों पक्षों का घन ले लो। दोनों पक्षों का अगर हम घन ले लेंगे तो a का क्यूब b का क्यूब ओमेगा घात 6, ठीक है, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a बी स्क्वायर, यहाँ तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओमेगा घात 6 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 3ab ओमेगा घात 4 बराबर माइनस सी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से ओमेगा घात 4 का मान क्या होता है, यहाँ पर यहाँ भी तो स्क्वायर होगा ना, बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये सही है ना। देख लो यहाँ अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो आगे खेल खत्म हो जाएगा ना। a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा ओमेगा, तो 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर और 3ab स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर माइनस क्या हो जाएगा सी क्यूब। तो इसको इधर ले जाओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस 3, यहाँ से अगर हम ए बी निकाल देंगे, है ना, 3ab निकाल देंगे, यहाँ से 3 इंटू ए इंटू बी निकाल दोगे तो क्या बचेगा, a इंटू ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 3ab निकाल दोगे तो b इंटू ओमेगा बचेगा, और b इंटू ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर का मान। ठीक है, सवाल में कहीं छोटा सा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 3abc नहीं, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, उसी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको अगर हम माइनस सी दोनों पक्षों में अगर मैं क्यूब ले लेता हूं, है ना, दोनों पक्षों में क्यूब ले लूंगा, नहीं स्क्वायर ले लेता हूं दोनों पक्षों में, यहां से ले लो बन जाएगा। तो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी ओमेगा है, दोनों पक्षों में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, b ओमेगा का घात 4 हो जाएगा, और माइनस सी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब का उत्तर 1 होता है, तो माइनस सी बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का पावर जाएगा। असल में ऑप्शन नहीं लिया इसलिए गड़बड़ हुआ था। तो इतने में सीधा सीधा ये देखो, यहाँ पर a ओमेगा स्क्वायर और b ओमेगा का घात 4, है ना, a ओमेगा स्क्वायर यहाँ से और b ओमेगा का घात 4, जो हम लोग कन्वर्ट किए उसको कन्वर्ट नहीं करते ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इधर ले आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर आएगा तो सी क्यूब हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 3ab निकाल देना, तो अंदर में क्या बचेगा, a ओमेगा का पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, b ओमेगा का घात कितना बचेगा, 4 बच जाएगा ना।
तो ऐसी कंडीशन पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3ab और माइनस सी, तो अच्छा से लिखेंगे तो 3abc, यही मेरा क्या है फाइनल आंसर।